हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डिस्कस करेंगे किया जाएगा वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट है, जिसको जो नंबर सिस्टम पे है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। उसमें हम जो क्वेश्चन लिए हैं आज, उस क्वेश्चन में हमें क्या है, बेस निकालना है। तो देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लिखा हुआ है डिटरमाइन द बेस ऑफ द नंबर इन ईच केस फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन टू बी करेक्ट। मतलब ये हमारे ऑपरेशन लिखे हुए हैं, किसी भी नंबर सिस्टम में लिखे हुए हैं। उस नंबर सिस्टम में ये जो ऑपरेशन लिखे हैं वो करेक्ट हैं और उस नंबर सिस्टम का बेस निकालना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 52 दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं 12, राइट। 12 मान लेते हैं, इसका बेस क्या है, बी है। इंटू 4, इसका भी बेस क्या है, बी है, इज इक्वल टू 52, इसका भी बेस मान लेते हैं क्या है, बी है। चूँकि सभी का बेस बी ही मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेशन लिखा गया है ये किसी नंबर सिस्टम में लिखा गया होगा और तो नंबर सिस्टम का बेस तो एक ही होगा, मतलब सेम होगा, राइट। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो बेस के टर्म में, तो 1 इंटू बी की पावर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों? चूँकि 1 के बाद एक डिजिट बच रहा है 2, प्लस 2 इंटू बी की पावर कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्यों? चूँकि 2 के बाद राइट में कोई भी डिजिट नहीं है। इंटू में 4 है तो 4 इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा, 0, बी की पावर 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 इंटू बी की पावर कितना हो जाएगा, 1, प्लस 2 इंटू बी की पावर कितना हो जाएगा, 0, राइट। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस 2 बन जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इंटू में 4, राइट, इंटू में 4, अरे 1 इंटू बी की पावर 1 है तो बी ही बनेगा, राइट, इज इक्वल टू 5 इंटू बी की पावर क्या होगा, 5 भी होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। प्लस में ये 2 इंटू बी की पावर 0, बी की पावर 0 मतलब 1, 2 इंटू 1 मतलब 2 बन गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4b प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 5b प्लस 2, ये बन जाएगा। अब इसको 4b को अगर 5b से उधर लेके चले जाएंगे तो घट जाएगा, तो बचेगा क्या, b इज इक्वल टू, और 8 में से ये वाला 2 इधर आएगा तो घट जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 6। तो मतलब b बराबर हो जाएगा 6। तो हमारा बेस कितना आ गया, 6 आ गया। तो इससे पता चला कि जो 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 52 लिखा है, ये किस बेस में लिखा हुआ ऑपरेशन है, बेस 6 में लिखा हुआ है, राइट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट, 75/3 इज इक्वल टू 26, जैसा कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। मान लेते हैं इनके भी बेस क्या होंगे, बी होंगे। आप बेस को बी या एक्स कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो टोटल नंबर्स होंगे सभी का बेस सेम ही मानना पड़ेगा। हमने बी मान लिया। इसको एक्सपेंड करेंगे, 7 इंटू बी की पावर 1 प्लस 5 इंटू बी की पावर 0, राइट, अपान में 3 इंटू बी की पावर 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू बी की पावर 1 प्लस 6 इंटू बी की पावर कितना हो जाएगा, 0, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 7b प्लस में 5 अपान में 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू 2b प्लस में 6 बन जाएगा। अब इसको हम अगर इसे हम अपान 1 लिख दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7b प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 7b प्लस 5 ही बनेगा, ठीक है, इज इक्वल टू अब क्या है कि इसको 3 से 2b प्लस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6b प्लस 18, तो 6b प्लस 18 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 6b प्लस में 18 हो जाएगा। अब 6b को 7b में से घटा देंगे तो बचेगा b इज इक्वल टू, इस 5 को राइट साइड ले जाएंगे तो 18 माइनस 5 मतलब 13 बच जाएगा। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल गई क्या, 13। तो मतलब ये जो हमारा ऑपरेशन लिखा हुआ था ये किस बेस नंबर सिस्टम में लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था नंबर सिस्टम में उसका बेस 13 है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट पार्ट क्या लिखा है, 24 प्लस 17 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे आ जाते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ 24 प्लस 17 इज इक्वल टू 40। इनका बेस हमने मान लेते हैं बी लिखा हुआ है तो बी लिख देंगे। इसका भी बेस मान लेते हैं बी है।
और इसका भी बेस क्या है, b है। जो भी बेस मानेंगे सबका बेस सेम मानना पड़ेगा। क्लियर है? कलर चेंज कर देते हैं हम। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 इंटू बी की पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू बी की पावर कितना हो जाएगा 0 प्लस, अब 17 का करना है तो 1 इंटू बी की पावर कितना हो जाएगा 1, एक्सपेंड किया जा रहा है बस, 7 इंटू बी की पावर कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4 इंटू बी की पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू बी की पावर कितना हो जाएगा 0। क्लियर है? अब ये बन जाएगा 2b प्लस 4 इंटू बी की पावर 0 मतलब 4 बन जाएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 कर देते हैं उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस यहाँ 1 इंटू बी की पावर 1 मतलब b प्लस 7 इंटू बी की पावर 0 मतलब 7 इज इक्वल टू 4 इंटू बी की पावर 1 मतलब 4b प्लस में 0 बन जाएगा। अब देखो यहाँ 2b प्लस b मतलब 3b, इसको उधर घटाएंगे तो यहाँ लिख लेता हूँ एक स्टेप और, 3b प्लस 7 4 11 इज इक्वल टू 4b बन जाएगा। अब इसको क्या करना है हमें, 3b को उधर ले जाएंगे तो सिर्फ बचेगा b इज इक्वल टू, या इसको यहाँ ना लिखने के बजाय मैं सीधा यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बचेगा 4b में से 3b घटाओगे बचेगा b इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से हमारा बेस पता चल गया कि क्या है 11 है, तो मतलब 24 प्लस 17 इज इक्वल टू 40, ये बेस 11 में नंबर सिस्टम में लिखा गया क्वेश्चन था या ऑपरेशन था। तो राइट, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।